तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक ट्रायंगल दे रखा था हमको ABC और इसके दो एल्टीट्यूड है, एक है AD और दूसरा है CE, जो कि एक दूसरे को P पे इंटरसेक्ट करते हैं। और हमें ये चीजें दिखानी है। इसमें पहला हमें ये दिखाना था कि AEP सिमिलर है ट्रायंगल CDP के। तो पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो AEP, ये AEP और CDP ये वाला, तो ये दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल नंबर 1 ये वाला और एक ये ट्रायंगल नंबर 2। इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। तो बहुत आसान है। देखो एक एंगल तो 90 डिग्री का ही है, इस पहले वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो दूसरे वाले का ये वाला 90 डिग्री है। और एक ये देख रहे हो ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोनों ट्रायंगलों में। तो हमने इन दो ट्रायंगलों के दो एंगल इक्वल कर दिए, तो हो गया सिमिलर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्रायंगल, जिन दो ट्रायंगलों को सिमिलर करना है उनको लिख दो। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके रीजन में हम लिख देंगे कि AD और CE जो है वो एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड जो है हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये हो गया। दूसरा हम लिखेंगे कि एंगल APE इज इक्वल टू एंगल APE किसके इक्वल है, ये APE इज इक्वल टू एंगल CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो CPD इसको लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल AEP सिमिलर हो गया है ट्रायंगल CDP के। किससे हुआ ये? दो ही एंगल से, एंगल से हो गया। तो हो गया, पहला वाला हो गया। अब दूसरे वाले को देखो, सेकंड वाले को कैसे करना है, इसको जरा बैठा देते हैं। दूसरे ट्रायंगल लेने पड़ेंगे हमको। दूसरे वाले में हमें करना था ABD CBE के। तो ADB का है A और D और B, ADB को CBE के, CBE का है CBE। तो इस ADB और CBE में फिर से क्या हो रहा है, एक तो B एंगल कॉमन आ रहा है, ये वाला B एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो ADB ये वाला ट्रायंगल है, ADB ये ADB, और CBE कौन सा वाला है, ये वाला। CBE को ग्रीन से कर देता है ये। तो इन दोनों में तुम देखोगे एक तो ये B एंगल जो है ये तो कॉमन आ रहा है। और फिर से अगर हम देखें तो ये जो रेड वाला था यानी कि ADB, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है इसमें। और ग्रीन वाले में ये जो CEB वाला था, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो फिर से क्या हो रहा है, एक एंगल कॉमन आ रहा है और एक एंगल 90 डिग्री के हो रहे हैं दोनों के। तो फिर से सिमिलर हो जाएगा ये एंगल से। तो इसको लिखो नंबर 2 सेकंड वाला। इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। इसमें क्या होगा, सबसे पहले कॉमन वाले को लिख देते हैं। यहां पे लिखेंगे एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE। ये तो हो गया कॉमन आ रखा था दोनों। और दूसरा एंगल ये 90 डिग्री वाला लिखेंगे, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CEB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन लिखेंगे फिर से वही, यही एल्टीट्यूड थे ये। तो AD और CE आर एल्टीट्यूड, फिर से लिखेंगे, हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गया ट्रायंगल CBE के। फिर से कौन सी प्रॉपर्टीज लगी, एंगल। तो ये दूसरा वाला भी हो गया, सेकंड वाला। अब देखो कौन से दो ट्रायंगल लेते हैं। एक तो AEP का है, AEP ये वाला। अब इसको कर देते हैं AEP ये। और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ADB ये वाला, उसको रेड से कर देते हैं। ADB A D और B, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। तो हम देखते हैं जिस ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना वो इसी में आ रखा है। तो ये वाला एंगल तो कॉमन है, देखो दोनों में, ग्रीन में और रेड में ये वाला एंगल कॉमन है A। और दूसरा ये ग्रीन वाले का ये वाला 90 डिग्री है, ग्रीन वाले में ये वाला एंगल 90 डिग्री है ये। और बड़े वाले में ये वाला एंगल D 90 डिग्री है। तो फिर से एक एंगल कॉमन आ गया और एक एंगल 90 डिग्री के हो रहे हैं, तो ये फिर से सिमिलर हो जाता है। इन ट्रायंगल इस बार कौन से दो ले रहे हैं, AEP
एंड ट्रायंगल ADB। तो इसमें सबसे पहले कॉमन वाले एंगल को लिखते हैं कि एंगल PAE इज इक्वल टू एंगल BAD ये कॉमन है, यहाँ पे लिख देंगे कॉमन। और दूसरा एंगल 90 वाला लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB। AEP और ADB दोनों 90 डिग्री के हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसको लिख दिया करो इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसके रीजन में क्या लिखेंगे, वही फिर से एल्टीट्यूड है AD और AE। तो इसमें पहले CE वाला आ रहा है, तो पहले CE वाले को लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे CE एंड AD आर एल्टीट्यूड फर्स्ट, देयरफॉर ट्रायंगल AEP सिमिलर हो गया ट्रायंगल ADB के, किससे, एंगल से। अब बच गया ये लास्ट वाला PDC और BEC, तो इसको पहले फिर से हटाना पड़ेगा। अब देखो हम कौन से दो ट्रायंगलों को लेना है, एक तो लेना था PDC, तो PDC ये छोटा वाला ट्रायंगल है, इसको रेड से कर देते हैं, ये PDC है। और दूसरा BEC, ये BEC है ये। तो इसमें देखते हैं, इसमें ये जो रेड वाला ट्रायंगल था वो ग्रीन वाले के अंदर ही आ गया है ये, ठीक है। तो अब इन दो ट्रायंगलों को सिमिलर करना, तो यहाँ फिर से देखो ध्यान से, तो हम देखते हैं ये वाला जो एंगल है एंगल C, ये दोनों में कॉमन है फिर से। और इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री है रेड वाले का, और ग्रीन वाले का ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो बिल्कुल सेम वही स्टोरी रिपीट हो रही है। इसमें लिख देंगे कि इसमें एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन वही एल्टीट्यूड है, ये AD और C लिख देना। और दूसरा कौन सा एंगल है, ये एंगल C कॉमन है इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल DCP इज इक्वल टू एंगल ECB, ये दोनों में कॉमन था, कॉमन हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल PDC सिमिलर हो गया ट्रायंगल BEC के एंगल से। सिंपल है, करो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, एक जैसे ही थे इसके सारे पार्ट, तो आसानी था।